नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद बांदा के विकासखंड कमासीन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पछावा की है, जहां पर पहुंचकर गौशाला की व्यवस्था देखकर मन प्रसन्न हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पछावा की गौशाला में 15 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा गौशाला की बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, जिसमें पछावा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री कौशल नरेश द्विवेदी व ग्राम प्रधान गुड्डी देवी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी व्यवस्था देखकर अन्य ग्राम प्रधानों एवं जिम्मेदारों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए मिली धनराशि का व्यय करना चाहिए। मौके पर उपस्थित प्रधान प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों से जानकारी करने पर बताया गया कि दोनों टाइम गौवंश को स्थानीय भूसा, कटिया, करवी आदि एवं हरियाली खिलाई जाती है। हरियाली के लिए खेत में बरसीम आदि भी लगाई गई है, जिसमें गौवंश को हरियाली खाने का भी प्राप्त हो सके। इन दिनों ठंड के मौसम को मद्देनजर रखते हुए आग की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे गौवंश को ठंड से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यहाँ की व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ी एवं साफ सफाई भी सुबह एवं शाम को की जाती है। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अन्य प्रधानों से भी अपील की है कि सभी प्रधान अपनी अपनी गौशालाओं में भी अच्छी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। कहाँ पे किस गौशाले में काम करते हैं आप? हम पछौहा गौशाले में काम करते हैं। यहाँ पे क्या साफ सफाई की व्यवस्था है, क्या चारा? यहाँ पर साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और 2 बार साफ सफाई की जाती है, एक बार सुबह एक बार शाम। और चारे की व्यवस्था है, भूसा, कटिया और करवी। तो इस तरह से 3 आइटम मिलाकर मिक्सचर करके जो है 2 बार भूसा दिया जाता है, एक बार दोपहर में एक बार शाम में। आज कितने बजे आपने जानवरों को खाना दिया? इनको जो है 11 बजे 85 झाल भूसा, कटिया भूसा मिलवा करके डलवाया गया है। अच्छा, टोटल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे? 15 कर्मचारी। अच्छा, ये बताएं, जो पेयजल टंकी है जी, क्या इसकी समय समय पे साफ सफाई आप लोगों के द्वारा की जाती है? सफाई की जाती है, प्रतिदिन जनरेटर और बिजली द्वारा पानी चलाया जाता है और सफाई किया जाता है। चलिए, और कुछ? प्रधान जी, आपके गौशाले में क्या व्यवस्थाएं हैं? जिस तरह चारा, हरा घास क्या है, भूसा क्या खिलाया जाता है? इस तरह भूसे में जैसे अभी तो 4 दिन हुए, 5 दिन लगभग, तो प्यार की कटिया भूसे के साथ मिक्स करवा के अभी तक चरी और भूसा ये सब मिक्स करा के हम देते चले आ रहे हैं। दोनों टाइम लगभग 10-11 के बीच में पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग वही 5 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में दोनों टाइम चारा इनको डाला जाता है। इसके बाद हमने अग्रिम व्यवस्था जो है करीब 25 या 20-25 बीघे में हमने चरी बो रखी थी। चरी तो अब ख़त्म हो गई है, पे अब 4-5 दिन बाद बरसीम और जवा ब्लॉक से डॉक्टर साहब के द्वारा हमको जवंदर मिला था, उसको भी बोआ दिया है। अब वो कटिंग होके आएगी भूसे के साथ मिक्स होके। हमने उसकी भी उस पार से कोढ़े साइड से चरी की भी व्यवस्था, उसके जो करवी होती है नरई, उसकी भी व्यवस्था की है, वो भी आ रही है। तो सब कटिंग करवा के मिक्स करवा के इनको खिलाएंगे। प्रधान जी, आगे आने वाले समय में ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी जी, तो उसमें जानवरों की क्या व्यवस्था है आपकी अब तरफ? जानवरों की व्यवस्था के लिए हम जैसे छपरा तो बनवा ही दिए हैं, टीन सेट इतना जल्दी तत्काल नहीं बन पाया, अभी एक ठो बनवाया है, अब वो भी बनवा रहे हैं आगे भी। और इसकी ठंड से बचने के लिए साइड में जो छप्पर बनवा रखे हैं, इसमें पन्नी वगैरह बंधवा के प्रयास करेंगे कि इसको बंधवाएंगे। दूसरी बात, मैंने बम्बूल के पेड़ वगैरह मैंने कुछ खरीद रखे हैं जी, खरीद के लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। जब उस तरह की ठंड अधिक पड़ेगी उस समय मैं यहाँ 4-6-10 ठो लक्कड़ जलवा के कि ताकि 10-10, 20-20 अलाव जलवा दूंगा कि गौएं उसमें तापें और रात अपना व्यतीत करें किसी तरह से। प्रधान जी, हम चाहते हैं कि जैसा काम आपका गौशाले का है, जी, हम चाहते हैं कि आप अपने संगठन को प्रेरित करें, प्रधान संघ को, और सभी को सलाह दें कि जैसी व्यवस्था आप दे रहे हैं वैसी ही व्यवस्था सभी लोग करें। मैं देखिए भरसक प्रयास मेरा ये है कि मैंने जो 2-3 बार कार्यक्रम बीच में रखे, गौ को
पूड़ी बनवा के पूड़ी गुड़ खिलवाना, गौ अष्टमी के दिन गौ पूजा करवाना, कि ताकि ये मेरे क्षेत्र में क्या पूरे ज़िले में मैसेज ये जाए और अन्य प्रधान इसका अनुकरण करें कि गौ के लिए गौ का जो धन हमको मिलता है उस पैसे का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो, उनकी सेवा में लगे। बिल्कुल। फिर भी जब आप लोगों की बैठक होती है प्रधान संघ की जी, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ये चर्चा उठाएं कि गौ सेवा की व्यवस्था उचित हो। ये हम ऑलरेडी हम प्रधान संघ का जो हमारा अध्यक्ष है हमने उसको भी मैसेज किया कि इस बात को कहिए और जागरूक करिए प्रधानों को। कम से कम 8-10 प्रधानों से हमारी डायरेक्ट बात हुई, जो हमारे समकक्ष के हमसे बातचीत करती होती है, उनको हम अक्सर सबसे पहला हमारा कथन यही होता है कि गौवंश के बारे में आप क्या व्यवस्था करते हैं। चलिए ठीक है प्रधान कितनी जी। गाय होंगी आपके गौशाला मेरे यहाँ 500 कुछ गौएँ हैं। और पानी के यहाँ जिस पे व्यवस्था है क्या? पानी की जैसे हमने चरही बनी हुई है, लाइट नहीं रहती है तो मैंने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है कि यदि पानी की लाइट की दिक्कत आती है तो जनरेटर के द्वारा पानी उनको पिलाया जा सके। प्रधान जी आपका परिचय क्या है? मेरा नाम तो कौशल नरेश द्विवेदी है। मेरी पत्नी पछौहा से यहीं से ग्राम प्रधान है। मेरे बड़े भाई श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पूर्व विधायक रहे नारायणी से, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा अथक प्रयास ये है कि मैं गौ सेवा, मेरे पूर्वज मेरे जो बाबा हुआ करते थे, तो बाबा जी हमारे 20 बीघे मकर संक्रांति के दिन 20 बीघा अरहर का खेत खड़ी फसल में गौओं को छुड़वाते थे। तो मैं भी उन्हीं का वंशज होने के नाते मेरा भरसक प्रयास ये रहेगा कि और किसी चीज़ में एक बार हेरा फेरी हो जाए पे गौशाला पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना मेरी जानतदारी में ना हो, फिर अब क्या करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।